गुरुकुल के आंगन में हल्की सुबह की रोशनी बिखरी हुई थी। तुलसीदास जी अपने गुरु के चरणों में झुके, आंखों में श्रद्धा और मन में गुरु के प्रति गहन आदर। गुरु ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और कहा, अब समय आ गया है तुलसी, तुम अपने पथ पर निकलो। ज्ञान और सेवा का जो मार्ग मैंने तुम्हें दिखाया है उसे लोगों तक पहुँचाओ। अब जीवन की असली परीक्षा तुम्हें अपने भीतर के साहस से देनी होगी। तुलसीदास जी ने गुरु की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और एक पोटली में अपने गुरु द्वारा दिए गए कुछ दैवीय ग्रंथों को बांधा। उन्हें नहीं पता था कि यह यात्रा उन्हें कहाँ ले जाएगी, लेकिन उनके भीतर एक अनोखा विश्वास और उत्साह था। गुरु की आंखों में चमक थी, मानो उन्हें पहले से पता हो कि तुलसीदास जी की यह यात्रा असामान्य होगी। जंगल में प्रवेश करते ही तुलसीदास जी ने महसूस किया कि यहाँ का वातावरण अलग है। हर तरफ अजीब सी खामोशी पसरी थी और गहरी छाया में कहीं कहीं अजीब आकृतियाँ झलक रही थी, जैसे कोई अदृश्य प्राणी उन्हें देख रहा हो। तुलसीदास जी को लग रहा था कि कहीं से कोई हल्की फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। वह रुककर उस आवाज पर ध्यान देने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, वह आवाज गायब हो गई। उनके भीतर एक भय की लहर दौड़ गई, लेकिन उनकी आस्था और साहस ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अचानक जंगल की गहरी छाया में से एक साधु प्रकट हुआ। उसका चेहरा अजीब तरह की चमक से भरा था, उसकी आंखें तीव्र और भीतर तक झांकने वाली थी। साधु ने उन्हें रोका और गहरे स्वर में कहा, पथिक, यह वन साधारण नहीं है। यहाँ की गहराइयों में अनेक रहस्य छुपे हैं। आगे जो भी तुम देखोगे या अनुभव करोगे वह तुम्हारी परीक्षा मात्र है। सावधान रहो, क्योंकि यह वन तुम्हारे धैर्य और साहस को चुनौती देगा। तुलसीदास जी ने साधु को प्रणाम किया और उसके चेतावनी भरे शब्दों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ गए। जंगल की गहराई में आगे बढ़ते हुए तुलसीदास जी ने देखा कि वहाँ की वनस्पति भी साधारण नहीं थी। बड़े बड़े वृक्ष, जिनकी शाखाएं घने बादलों तक फैली थी, जैसे उन्हें किसी गहरे रहस्य की कहानियां सुना रहे हों। हरे भरे पौधों के बीच कुछ ऐसे पेड़ थे जो रात्रि की चांदनी में अजीब सी रोशनी बिखेर रहे थे। तुलसीदास जी ने इन वृक्षों को ध्यान से देखा। उनकी शाखाओं में चमकते हुए छोटे छोटे कण थे, जो किसी अदृश्य ऊर्जा से स्पंदित हो रहे थे। जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाकर उस रोशनी को छूने की कोशिश की, एक गहरी आवाज गूंजी, इस रोशनी को छूने से पहले सोचो, क्योंकि यह तुम्हें एक अज्ञात मार्ग पर ले जा सकती है। तुलसीदास जी ने हाथ पीछे खींच लिया और आगे बढ़ गए, पर उनके मन में उस रोशनी के रहस्य को जानने की इच्छा जाग उठी। कुछ ही दूर चलने पर तुलसीदास जी के सामने अचानक ही झाड़ियों में से अजीब अजीब जीव प्रकट होने लगे। ये जीव किसी केमिकल से बने हुए लग रहे थे। उनकी आंखें पीली और चमकीली थी। उनके शरीर पर अजीब सी त्वचा थी जो हर थोड़ी देर में रंग बदल रही थी। इन जीवों की उपस्थिति ने तुलसीदास जी के रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने महसूस किया कि ये कोई साधारण जीव नहीं थे, बल्कि कोई भयानक शक्ति थी जो उन्हें घेरने की कोशिश कर रही थी। उनके भीतर का भय उन्हें जकड़ने लगा, लेकिन उन्होंने अपनी माला को छुआ और साहस के साथ भगवान का नाम लिया। उनके मन में विचार आया कि ये जीव उनकी आस्था की परीक्षा ले रहे हैं और वह अपने भीतर की शक्ति को एकत्रित कर उनका सामना करने को तत्पर हो गए। जीवों को परास्त कर तुलसीदास जी आगे बढ़ते रहे। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उन्हें एक अदृश्य द्वार का आभास हुआ। उस द्वार के पार एक सुनसान मैदान दिखाई दे रहा था, जिसमें कुछ रहस्यमयी प्रतीक बने हुए थे। तुलसीदास जी ने जैसे ही इस अदृश्य द्वार को पार किया, एक गहरी और भयावह आवाज गूंज उठी, जो भी इस द्वार को पार करेगा वह इस जंगल के सबसे गहरे रहस्य से रूबरू होगा। तैयार हो, क्योंकि आगे केवल साहसी ही बच सकता है। तुलसीदास जी ने अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए उस रहस्यमयी मैदान में प्रवेश किया। वहाँ का वातावरण और भी गहन और रहस्यमयी था। हर दिशा में अनगिनत काले वृक्ष खड़े थे, जिनकी शाखाएं अजीब सी आकृतियां बनाती थी। जैसे ही उन्होंने कुछ कदम और बढ़ाए, चारों ओर से घने कोहरे ने उन्हें घेर लिया। कोहरे में छुपे हुए चेहरे दिखाई देने लगे, जो उनसे कुछ कहना चाहते थे। अचानक कोहरे में से एक आवाज आई, तुलसीदास, इस जंगल की यात्रा का हर चरण तुम्हारे धैर्य, विश्वास और आस्था की परीक्षा है। आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि यहाँ के रहस्य केवल तुम्हारे भीतर की सच्चाई को उजागर करेंगे। तुलसीदास जी ने मन ही मन भगवान का नाम लेकर अपनी यात्रा को जारी रखा। उन्हें अब इस बात का आभास हो चुका था कि यह जंगल कोई साधारण वन नहीं है,
बल्कि एक दैवीय रहस्य का निवास स्थल है जो केवल उन्हें अपनी छाया में छुपे रहस्य से परिचित कराना चाहता है। तुलसीदास जी के कदम आगे बढ़ते गए, लेकिन मन के किसी कोने में एक अनजाना भय धीरे धीरे पनपने लगा था। उन्होंने अपनी माला को छुआ और प्रभु का नाम लिया ताकि उस भय को शांत कर सकें। अचानक उन्होंने महसूस किया कि पेड़ों की ओट से कुछ बड़ी बड़ी चमकीली आंखें उन पर टिकी हुई हैं। यह कोई साधारण नजरें नहीं थी। आंखों में एक क्रूरता, एक उग्रता झलक रही थी। तुलसीदास जी का मन घबराने लगा, परंतु उन्होंने मन को स्थिर रखा और साहस के साथ आगे बढ़े। तभी एक गहरी गर्जना चारों ओर गूंज उठी। इस गर्जना में इतनी शक्ति थी कि पेड़ तक हिलने लगे। जैसे ही उन्होंने उस आवाज की ओर देखा, उनकी सांसें थम गईं। पेड़ों की गहरी छाया से एक के बाद एक कई भयंकर पशु बाहर निकलने लगे। ये कोई साधारण वन्य जीव नहीं थे। इनके शरीर पर घने बाल थे और उनके पैने दांत चांद की रोशनी में चमक रहे थे। उनकी आंखें मानो अंगारे की तरह दहक रही थी। उनके बीच सबसे भयंकर जीव एक काले रंग का विशालकाय भेड़िया था, जिसकी आंखें आग की लपटों सी जल रही थी। उसके साथ ही कई अन्य अज्ञात प्राणी भी थे, जिनकी आकृतियां अजीब और विकराल थी, जैसे ये कोई मायावी रूप में ढले हुए जीव हों। तुलसीदास जी ने अपने भीतर की शक्ति को एकत्रित किया और साहस के साथ प्रभु का स्मरण किया। लेकिन उन जीवों की उपस्थिति ने चारों ओर भय का ऐसा जाल बुन दिया था कि उनके पैर वहीं जम से गए। उन्होंने देखा कि सभी पशु धीरे धीरे उनके चारों ओर घेरा बनाने लगे थे। यह स्पष्ट था कि इनका इरादा घातक था। भेड़िया आगे बढ़ा और तुलसीदास जी के सामने आकर रुका। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी और उसका शरीर मानो किसी दिव्य शक्ति से सुसज्जित था। वह अपनी विकराल आंखों से तुलसीदास जी को घूर रहा था। धीरे धीरे उसने अपनी गर्जना को और तेज किया और उसके साथ अन्य पशु भी भयंकर आवाजें करने लगे। इस खौफनाक दृश्य को देख तुलसीदास जी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने अपने मन को प्रभु के नाम में स्थिर रखा और अपने अंदर से भय को दूर करने का प्रयास किया। जब भेड़िया ने छलांग मारकर उन पर आक्रमण करने की कोशिश की, तब तुलसीदास जी ने तुरंत अपनी माला को कसकर पकड़ा और गहरी सांस लेते हुए अपने इष्ट देवता का नाम लेकर मन ही मन शक्ति का आह्वान किया। उनके हृदय में एक दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ और जैसे ही भेड़िया उन पर हमला करने ही वाला था, उन्होंने अपनी माला को आकाश की ओर उठाकर एक दिव्य मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही तुलसीदास जी का मंत्र पूरा हुआ, उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। इस प्रकाश की चमक इतनी तीव्र थी कि सभी पशु पीछे हट गए। भेड़िया और अन्य जीव उस प्रकाश से डरकर पीछे की ओर हटने लगे। यह चमत्कारिक दृश्य देखकर तुलसीदास जी ने गहरी सांस ली और उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आई। प्रकाश के इस चमत्कार ने उन पशुओं के हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। वे सभी एक एक करके पीछे हटते गए और धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गए। जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, हे भक्त, तेरी भक्ति की परीक्षा थी। आगे के मार्ग पर भी तुझे अनेक बाधाओं का सामना करना होगा, परंतु जो तूने आज सिद्ध किया, वह तुझे भविष्य में अद्वितीय शक्ति प्रदान करेगा। तुलसीदास जी ने उस आवाज का धन्यवाद करते हुए आगे की यात्रा की ओर कदम बढ़ाया। उनके हृदय में अब एक नया साहस और विश्वास जाग उठा था। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद तुलसीदास जी एक रहस्यमय जगह पर पहुँचे। वहाँ का वातावरण अद्भुत था। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थी और भूमि पर घना कुहासा छाया हुआ था। चंद्रमा की हल्की रोशनी कुहासे में रह रह कर झिलमिला रही थी और वातावरण में एक गहन रहस्य का आभास हो रहा था। अचानक उन्होंने एक अजीब सी गूंज सुनी, मानो किसी ने उनके नाम का उच्चारण किया हो। यह गूंज धीरे धीरे उनके पास आती जा रही थी और अचानक एक अद्भुत रूपधारी साधु उनके सामने प्रकट हो गया। उस साधु का चेहरा रहस्य और गहराई से भरा हुआ था। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था और माथे पर भस्म की रेखाएं बनाई हुई थी। उसके गले में अनगिनत रुद्राक्ष की मालाएं लटकी हुई थी और हर माला एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार करती प्रतीत होती थी। तुलसीदास जी उस साधु के दिव्य स्वरूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। साधु ने गहन स्वर में कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारी तपस्या ने तुम्हें इस घोर जंगल तक पहुँचाया है।
जहाँ केवल भाग्यशाली और साहसी ही पहुँच सकते हैं। साधु ने अपनी एक माला में से एक अद्वितीय रुद्राक्ष को निकाला और उसे तुलसीदास जी के सामने बढ़ाते हुए कहा, यह कोई साधारण रुद्राक्ष नहीं है, यह भगवान शिव के आशीर्वाद से संजीवित है। इसे धारण करने वाला व्यक्ति न केवल समस्त भय से मुक्त हो जाता है, बल्कि उसमें अद्वितीय शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। इसे धारण करोगे तो तुम्हें जीवन में अकल्पनीय सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। लेकिन ध्यान रहे, यह रुद्राक्ष केवल उन लोगों के लिए है जो अपनी आत्मा को पूर्णतः समर्पित कर चुके हैं। तुलसीदास जी ने उस रुद्राक्ष को अपने हाथों में लिया और महसूस किया कि उसमें एक गहरा रहस्यमय कंपन है। उन्होंने उस रुद्राक्ष के माध्यम से एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव किया जो उनके हृदय तक प्रवाहित हो रही थी। जैसे ही उन्होंने रुद्राक्ष को अपने गले में धारण किया, उन्हें लगा मानो उनकी आत्मा में एक नए प्रकाश का संचार हो गया है। रुद्राक्ष धारण करते ही तुलसीदास जी के सामने दृश्य बदल गया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे किसी अन्य लोक में प्रवेश कर चुके हों। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था और आकाश में शिव की विशाल आकृति उभरने लगी। शिव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुलसीदास, यह रुद्राक्ष तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। इससे तुम्हें हर कठिनाई से निकलने की शक्ति मिलेगी। तुम मेरी भक्ति में संलग्न रहो, यह रुद्राक्ष तुम्हें मार्गदर्शन देता रहेगा। जैसे ही वह दृश्य समाप्त हुआ, तुलसीदास जी अपने आप को फिर से उसी जंगल में खड़ा पाया, लेकिन साधु वहाँ से गायब हो चुके थे, मानो वे कभी वहाँ थे ही नहीं। तुलसीदास जी ने चारों ओर देखा, पर साधु का कोई चिन्ह नहीं था। उनके मन में उस साधु की पहचान को लेकर अनेकों प्रश्न उठे, पर उन्होंने शांत होकर यह मान लिया कि यह भगवान शिव की लीला ही थी। अब उनके पास वह दिव्य रुद्राक्ष था जो एक रहस्यमयी साधु ने उन्हें प्रदान किया था। उस रुद्राक्ष में न जाने कितने रहस्य और शक्तियाँ समाहित थीं, और यह उनके जीवन की हर चुनौती को सरल बनाने में सहायक सिद्ध होने वाला था।